अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग लॉजिकल प्रूफ्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए जी, अब हम लोग प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस को यूज करके जो है वो प्रूव्स कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, अगर हम लोगों को ये कुछ प्रीमाइसेस गिवन हो, कुछ सीक्वेंस गिवन हो, उससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन प्रूव करना है। हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होना चाहिए। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला तरीका इसका ये है कि आप लोगों ने जो भी आपके क्वेश्चन में आपको प्रीमाइसेस गिवन है उनको आप लिख लें, ठीक है। तो हर स्टेप के साथ हम लोगों ने नंबरिंग भी करते जाना है। सो फर्स्ट स्टेप इज P and Q and R. So this is premise. Okay. Next, second premise is S and T. Okay. अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है इन दोनों प्रीमाइसेस से ये कंक्लूजन, दैट इज Q and S. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें Q मिल जाए और S मिल जाए तो हम उसमें and इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इस प्रीमाइस से हम लोग Q को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस प्रीमाइस से हम लोग S को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें वन बाय वन एंड एलिमिनेशन जो है वो अप्लाई करते जाते हैं। जो रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस हैं, इन सब लॉजिकल प्रूविंग के लिए जरूरी है कि ये सब रूल्स आपके पास एक साइड पर लिखे होने चाहिए। तो जब भी आप पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लगोगे, साइड पर आपने सारे रूल्स जो हैं वो मेंशन कर लेने। तो अब मैंने यहाँ पर एंड एलिमिनेशन के रूल्स को जो है वो मेंशन कर दिया था। तो चलिए वन बाय वन अब हम इनको देखते हैं। ओके, अगर हम लोग P एंड Q को निकालना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन में से हम लोग पहले इस एक्सप्रेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और R को एलिमिनेट कर देंगे। सो P एंड Q एंड एलिमिनेशन 1 फ्रॉम लाइन नंबर 1। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ है कि दिस इज एंड एलिमिनेशन 1। ये सब रूल्स जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारे डिटेल से मेंशन किए। अब हम लोग इससे Q को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो दिस वुड बी Q, इट इज कॉल्ड एज एंड एलिमिनेशन 2 फ्रॉम लाइन नंबर 3। जब भी हम लोग एलिमिनेट करके सेकेंड वैल्यू को निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं एंड एलिमिनेशन 2। जब एलिमिनेट करके फर्स्ट वाली वैल्यू को निकाल रहे होंगे तो फिर हम लिखेंगे एंड एलिमिनेशन 1। सो हम लोग को Q मिल गया। अब हम लोग S निकालना चाहते हैं। सो फिफ्थ स्टेप वुड बी, इसमें से हम लोगों ने X को निकालना है, S को निकालना है। सो S आ जाएगा एंड दिस वुड बी एंड एलिमिनेशन 1 फ्रॉम लाइन नंबर 2। अब Q भी मिल गया है और S भी मिल गया है। अब हम लोग इसके अंदर एंड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो वी कैन से Q and S. So we will write an introduction from line number 4 and 5. तो इस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि कैसे आपके ये प्रीमाइसेस इस कंक्लूजन के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन गिवन प्रीमाइसेस से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो दिस इज बेसिकली द लॉजिकल प्रूविंग, और इससे हमारी प्रूविंग हो गई है। ओके जी, तो इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है दैट Q implies R implies this whole expression, ठीक है। इस केस में अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिंबल है यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ही आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन के। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे प्रूविंग में हमारे पास प्रीमाइस कोई भी नहीं है, कंक्लूजन को हम लोगों ने ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, Q implies R should be proving this whole expression। और इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें भी इम्प्लीकेशन यूज हुई है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इम्प्लाई कराना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम किया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने निगेशन Q implies निगेशन P को फिर से अज्यूम कर लिया, और अब चूंकि हम लोगों ने निगेशन Q implies निगेशन P को P implies R जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि मैं P को R के इम्प्लॉय प्रूव करूं, ठीक है। P से मैं R निकालूं, ठीक है। ओके
ओके, अब अगर हम लोगों ने P से R निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के अंदर R है। ओके, सो अगर हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में से R को निकालना है तो हमारे पास Q होना चाहिए, जिसको हम लोग Q और Q इम्प्लाइज R से हम लोग R को निकाल सकें। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में यहाँ पर मॉडेस्ट पोनेंस जो है वो बताया था, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन से Q को निकालने की कोशिश करेंगे। तो मॉडेस्ट टॉलेंस अगर आप लोग देखें तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास निगेशन Q हो, यानी निगेशन ऑफ द सेकेंड टर्म हो P इम्प्लाइज Q में से, तो फर्स्ट टर्म का निगेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं कैसे Q को इसमें निकाल सकती हूँ? देखें, अगर मेरे पास इस सेकेंड टर्म का निगेशन होगा तो फर्स्ट टर्म का निगेशन निकल आएगा, तो इससे डबल निगेशन ऑफ Q निकल आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास निगेशन P का निगेशन होना चाहिए, यानी डबल निगेशन P होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब हम इस P के ऊपर डबल निगेशन इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि हम लोग डबल निगेशन को इंट्रोड्यूस और डबल निगेशन को एलिमिनेट करा सकते हैं। तो स्टेप हम लोग करेंगे कि हम लोग डबल निगेशन को इंट्रोड्यूस करा देंगे, डबल निगेशन इंट्रोडक्शन ऑन लाइन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मॉडेस्ट टॉलेंस लगाएंगे ऑन लाइन नंबर 2 एंड 4, जो कि हम लोग को क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेकेंड टर्म का निगेशन होगा तो फर्स्ट टर्म का निगेशन आ जाएगा, ठीक है, जिससे हमें मिल जाएगा निगेशन निगेशन Q, ठीक है। अब डबल निगेशन को हम लोग आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम लाइन नंबर 5, मिल जाएगा हमें Q। तो अब हमें Q मिल गया है, Q और Q इम्प्लाइज R। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मॉडेस्ट पोनेंस लगाएंगे ऑन लाइन नंबर 1 एंड 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, R। सो P एंड R इज प्रूव्ड। यहां पर हमारा इस अजम्पशन का जो है वो स्कोप खत्म हो गया है। अब लाइन के नीचे आप लोग P इम्प्लाइज R करके इम्प्लीकेशन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं फ्रॉम लाइन नंबर 3 to 7, इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, P इम्प्लाइज R के इक्वल प्रूव हो चुका है यहां तक। सॉरी, आई एम बैड इन मेकिंग दी स्ट्रेट लाइन्स। ओके जी, इसके इक्वल हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम यहां पर इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना अब कि निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P जो है वो P इम्प्लाइज R के इक्वल है, इम्प्लीकेशन इंट्रोडक्शन फ्रॉम लाइन नंबर 2 to 8। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोग देख सकते हैं कि ये Q इम्प्लाइज R जो है वो इसके इधर इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग दोबारा से इम्प्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो लाइन नंबर 10 में हम लोग लिखेंगे दैट Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ये पूरा अलग से एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है कि आपका पास ये पूरा एक्सप्रेशन प्रूव हो जाता है, ठीक है, ट्रू। तो इस तरीके से आप लोग इन सब क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इन सब के सब रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स कोई भी नहीं है, यही रूल्स है जो मैंने आप लोगों को पहले बताए, इसके अलावा और कोई रूल्स यूज नहीं होते। सिंपल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैं कौन सा रूल यूज करके इसको प्रूव कर सकता हूं, तो आप लोगों ने उस हिसाब से काम करना है। ओके, अब हम लोग डिसजंक्शन के कुछ रूल्स को स्टडी कर लेते हैं कि अगर हम लोग के पास डिसजंक्शन का ऑपरेटर यूज हो रहा हो किसी प्रूफ में, तो हम उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। एंड के तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग एंड को कैसे प्रूव करते हैं, सिंपल एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन डिसजंक्शन में थोड़ा सा केस डिफरेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहली बात कि अगर हम लोगों ने किसी प्रीमाइस को किसी कंक्लूजन के इक्वल पुट करना है और उसके बीच में डिसजंक्शन यूज हो रहा है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि P और Q इसको प्रूव कर रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये P भी इसके इक्वल हो
और ये Q जो है वो भी प्रूव होकर इसके इक्वल आए, इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल आए। ओके, तो अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने प्रीमाइस को जो है वो मेंशन करेंगे, P और Q, दिस इज अ प्रीमाइस। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हमने P को Q और P के इक्वल जो है उसको प्रूव करना है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि P ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अजम्पशन क्या करनी है, P की अजम्पशन करनी है। तो इसको हम लोग जब भी हम लोग कोई अजम्पशन करने लगते हैं, वी हैव टू मेक अ रेक्टेंगल अराउंड इट। ओके, सो इसको हम लिखते हैं अजम्पशन। ओके, तो सबसे पहले P। ओके, नाउ यू मे सी दैट वी हैव P ओवर हियर एंड वी हैव P और Q। ओके, एंड वी हैव P। सो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और को एलिमिनेट करने के कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, और को सिंपल एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें P को भी किसी स्पेसिफिक चीज के इक्वल प्रूफ करना है और Q को भी। तो ये हमारे लिए इस टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराना है। हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अगर हमारे पास फाई हो तो हम एंड और को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, इसको फाई और साई कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग डिफरेंट इस तरीके से इंट्रोडक्शन के रूल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो प्रेफर करेंगे करना। ठीक है, सो एंड इंट्रोडक्शन टू ऑन लाइन नंबर 2, दिस वुड बिकम P और दिस वुड बिकम Q और P। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हम लोगों के पास एक फाई हो, ठीक है, फाई और फाई के आगे हम लोग कोई चीज और करा रहे हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट पे करा रहे हैं, तो और एलिमिनेशन और इंट्रोडक्शन 1 होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके पीछे करवाते हैं तो वो और इंट्रोडक्शन 2 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चूंकि इसके पीछे करवाया है, ठीक है, तो इट इज और इंट्रोडक्शन 2। सो ये हमारे लिए इस वक्त ज्यादा इजी था, तो हम लोगों ने इसको लगा लिया इंस्टेड ऑफ जस्ट eliminating things। ओके, ओके, फोर्थ पे हम लोगों ने क्या करना है, Q को भी इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो एक और assumption है। सो दिस वुड बी Q assumption। इसी तरीके से हम लोग और इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इसके पास, लेकिन यहां पर और इंट्रोडक्शन अब कौन सी होगी, वो इट वुड बी 1 ऑन लाइन नंबर 4। सो दिस वुड बिकम Q और P। तो जब हम लोगों के पास P भी इसके इक्विवेलेंट है और Q भी इसके इक्विवेलेंट है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी प्रूविंग जो है वो हो चुकी है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि Q और P हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, इसके आगे हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने और को एलिमिनेट किया है। कहां से एलिमिनेट किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने लाइन नंबर 1, 2 2 3 और चौथी और एक और assumption हम लोगों ने की थी 4 2 5। तो इस तरीके से हम लोग इसकी रीजनिंग आगे मेंशन करते हैं जब भी हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या प्रूव हो सकता है, दैट दिस जंक्शन इज कम्यूटेटिव, P और Q इंप्लाइज Q और P। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द प्राइम गाइड एंड फॉलो अस ऑन आवर Instagram and our YouTube channel. Stay tuned for more content. Allah Hafiz.